तो मान लीजिए आप IAS ऑफिसर हैं और आपको पता लगा कि पाकिस्तान शायद आपके ऊपर हमला करने वाला है, आपके ऊपर ना भारत के ऊपर, और आर्मी चीफ से आपकी बात होती है और आपने उनसे कहा कि वह शाम को मिलते हैं हम लोग चाय पे, और आपने कहा देखो भाई साहब आप तो एक बम गिराओगे, हमारे पास तो 1000 हैं, उसके बाद खाली गड्ढा मिलेगा यहाँ पर, देश नहीं मिलेगा। मेरी बात मानो, ये सब ड्रामा मत करो। आपको पता लगा कि वहाँ के जो आर्मी चीफ है उनका दिमाग सनका हुआ है कि बम गिराना है। भारत सरकार ने कहा कि ठीक 11 बजे परमाणु बम पाकिस्तान को फेंक देना था, और इतने में 10:40 पर पाकिस्तान टीवी पर पाकिस्तान के PM ने कहा कि हम भारत के साथ शांति चाहते हैं, बातचीत करना चाहते हैं। आपने कहा ना ना ना, बस 20 मिनट रह गए। आई एम सो पंक्चुअल। अगर ईमानदारी और शांति में कुछ मामला हो जाए, जैसे आपको ये पता लगा कि पाकिस्तान बोल रहा हूं ना, पाकिस्तान का कोई दुश्मन नहीं मुझे, है ना। मेरा मानना है दुनिया का हर देश समृद्ध हो, सफल हो, शांत रहे, क्यों हम किसी को बर्बाद करें। पाकिस्तान थोड़ा शरारती है तो उसका उदाहरण देने में मजा आता है। हमारा शरारती पड़ोसी है तो मजा आता है बात करने में, और कोई बात नहीं है तो चीन नंबर 1 पे, लेकिन बात पाकिस्तानी करने से मजा आता है, इतनी ही बात है, कोई बात नहीं। तो मान लीजिए आप IAS ऑफिसर हैं। IAS क्या होता है? फॉरेस्ट नहीं, फॉरेन, विदेश सेवा। एक जंगल सेवा भी होती है, वो फॉरेस्ट है, उसका एग्जाम अलग से होता है। अब विदेश सेवा के अधिकारी हैं, पाकिस्तान में आप नियुक्त हैं, भारत की ओर से राजदूत है पाकिस्तान में, और आप वहां के राष्ट्रपति से, PM से मिलते हैं भारत की ओर से, आपका अलग ही जलवा है। 50 पुलिस वाले आगे, 50 पुलिस वाले पीछे चलते हैं आपके वहां पर, वही पाकिस्तान पुलिस के, क्योंकि भारत का राजदूत है, उसकी सुरक्षा बड़ी चीज होती है वहां पर। और आपको पता लगा कि पाकिस्तान शायद आपके ऊपर हमला करने वाला है, आपके ऊपर ना, भारत के ऊपर। अब आप इस युद्ध को रोक सकते हैं, पर युद्ध को रोकने की शर्त है कि थोड़ी सी बेईमानी करनी होगी। आपको पता लगा कि वहां के जो आर्मी चीफ है उनका दिमाग सनका हुआ है कि बम गिराना है, और आर्मी चीफ से आपकी बात होती है और आपने उनसे कहा कि वह शाम को मिलते हैं हम लोग चाय पे मिले। आर्मी चीफ बोले देखो यार, मैं रिटायर हो रहा हूँ 10 दिन के बाद, पर मुझे बनना राष्ट्रपति, और यहाँ इलेक्शन में एक ही मुद्दा है, भारत। एक बम गिरा दूंगा ना, इलेक्शन जीत जाऊंगा। और आपने कहा देखो भाई साहब आप तो एक बम गिराओगे, हमारे पास तो 1000 हैं, और प्रैक्टिस भी नहीं की हमने कभी, सेना बहुत दिन से परेशान प्रैक्टिस करने के लिए। उसके बाद खाली गड्ढा मिलेगा यहाँ पर, देश नहीं मिलेगा। मेरी बात मानो, ये सब ड्रामा मत करो। फिर उसने कहा फिर मैं इलेक्शन लड़ूंगा तो बहुत खर्चा होगा, पैसे नहीं मेरे पास। आपने कहा अच्छा ऐसा है, 1 करोड़ रुपए दे देता हूं, ये सब बकवास मत करो, इलेक्शन लड़ो आपसे। और जो आप ये पैसे दे रहे हैं ना, ये पैसा एक तरह से बेईमानी है, क्योंकि ये करप्शन का पैसा दे रहे हैं, क्योंकि आप ये पैसे अकाउंट में नहीं दे रहे, चुपके से दे रहे हैं। भारत सरकार ने आपसे कह रखा है कि आप जरूरत पड़ने पर एक फंड का इस्तेमाल कर सकते हैं, हमसे पूछा नहीं जाएगा आपने कहां इस्तेमाल किया। सीक्रेट फंड होता है। वो आदमी बेईमानी करके आपसे पैसे मांग रहा है। अब 2 ही विकल्प है, एक आप कहें चाहे बम गिर जाए पर ईमानदारी से पीछे नहीं हटूंगा, और दूसरा अरे बम ना गिरे यार, थोड़ी ईमानदारी आनी जानी चीज है, कोई बात नहीं, थोड़ा मैनेज कर लेंगे। क्या करेंगे ऐसी सिचुएशन में? बेईमानी करेंगे? सोच लो, बेईमानी कर लोगे? ये बर्तन कौन फेंकता है बार बार? आज 7-8 बार ऐसा हो चुका है, बर्तन गिरने की आवाज आती है, मुझे बार बार लगता अच्छा बोतल है, मुझे लगा बर्तन लेके आते हैं आप लोग साथ में क्लास में बजाने के लिए। ठीक, तो फिर आप लोग सहमत हैं कि अगर रिश्वत भी देनी पड़ी तो रिश्वत दे के हम युद्ध से बचेंगे, क्योंकि युद्ध से देश को बचाना ज्यादा बड़ा मूल्य है, शांति ज्यादा बड़ा मूल्य है बजाय ईमानदारी के। तो हिरार्की समझने के लिए अगर हम 2-3 मूल्यों की बात करें, मैं 2-3 मूल्य लिखता हूं, आप बताना इसकी हिरार्की क्या बनेगी। एक मूल्य है पंक्चुअलिटी, एक है डिसिप्लिन, एक है
पीस, एक है ऑनेस्टी। ठीक है, चलिए बताइए इनमें से सबसे ऊपर कौन सा मूल्य होगा? डिसिप्लिन सबसे ऊपर होगा। अच्छा, ऊपर नीचे का फैसला कैसे करते हैं कि अगर इन दोनों में टकराहट हो गई तो मैं इसके लिए इसे छोड़ सकता हूं, जिसके लिए दूसरे को छोड़ेंगे वो ऊपर आ जाएगा, जिसको छोड़ेंगे वो नीचे आ जाएगा। ये कसौटी है। उदाहरण के लिए पंक्चुअलिटी आपकी बहुत जरूरी है, आपको 9 बजे पहुंचना है किसी ऑफिस में, लेकिन एक ऐसी स्थिति हो गई कि आपको 9 बजे पहुंचने के लिए ईमानदारी से समझौता करना पड़ेगा, या आप थोड़े से लेट हो जाएंगे। ईमानदारी से समझौता करने का मतलब ये हो सकता है कि वहां एक ही बस है जिसकी टिकट आपके पास नहीं है, टिकट खरीदने के लिए मान लीजिए उस समय कैश आपके पास नहीं है, आप बिना टिकट के यात्रा करेंगे तो पहुंच तो जाएंगे टाइम पे, पर आपको ईमानदारी से समझौता करना पड़ेगा। तो ज्यादा ठीक क्या है, थोड़ा लेट हो जाना या ईमानदारी से समझौता करके टाइम पे पहुंच जाना? ईमानदारी से समझौता करके टाइम पे पहुंच जाना। आप सहमत हो सब लोग? कितने लोग सहमत नहीं है इस बात से, और कितने लोग सहमत हैं? इसीलिए तो क्लास हो रही है। ईमानदारी से समझौता करके टाइम पे पहुंच भी जाए तो क्या फायदा होगा? ईमानदारी का मूल्य निश्चित रूप से डिसिप्लिन की तुलना में तो ऊपर ही माना जाएगा कि भाई एक आध बार लेट हो गया कोई बात नहीं, लेकिन मैं बेईमान हो जाऊं सिर्फ इसलिए टाइम पे आना था, ये कैसा नैतिक जीवन हुआ? तो जनरली माना जाएगा कि जो ऑनेस्टी का मूल्य है वो डिसिप्लिन की तुलना में, पंक्चुअलिटी की तुलना में ऊपर आ जाएगा। पीस, टाइम पर पहुंचना है। भारत सरकार ने कहा कि ठीक 11 बजे परमाणु बम पाकिस्तान के ऊपर फेंक देना भाई, और इतने में 10:40 पर पाकिस्तान टीवी पर पाकिस्तान के पीएम ने कहा कि हम भारत के साथ शांति चाहते हैं, बातचीत करना चाहते हैं। आपने कहा ना ना ना, बस 20 मिनट रह गए, आई एम सो पंक्चुअल। अब भारत के पीएम ने सोचा कि रोक देते हैं। पीएम ने आपको फोन किया, आपका फोन उस समय स्विच ऑफ हो गया गलती से, बात नहीं हो पा रही, और 11 बजने में बचे 20 सेकेंड, और आपने सुपर पंक्चुअल, आपने पूरी बम की तैयारी कर ली, सारे स्विच वगैरह ऑन कर दिए, बस एक आखिरी बटन दबाना है और पाकिस्तान खत्म। किसी ने आपको कहा अरे भैया वो कह रहे हैं कि बातचीत करेंगे, थोड़ा रुक के पूछ तो लो सरकार से ना, पंक्चुअल। तो पंक्चुअलिटी और शांति में अगर कभी हो ही जाए ऐसा मामला तो ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है? सीधी सी बात है, शांति। पंक्चुअलिटी कैसे महत्वपूर्ण हो जाएगी? पंक्चुअलिटी तो साधन है बहुत छोटा सा, तो पीस, शांति शायद इन सबसे ऊपर का मूल्य हो जाएगा। तो इसका मतलब यह हुआ नंबर 1 पे हो गया पीस, नंबर 2 पे हो गया ऑनेस्टी, नंबर 3 पे डिसिप्लिन, नंबर 4 पे पंक्चुअलिटी। डिसिप्लिन इसलिए क्योंकि डिसिप्लिन का एक पार्ट पंक्चुअलिटी है, तो जो बड़ा मूल्य है वो पहले आ जाएगा, जो छोटा है वो बाद में आ जाएगा। तो क्या उनका स्तर बराबर का होता है या ऊंच नीच में हो सकते हैं? और ऊंच नीच कहें तो क्या एक शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं, सोपान क्रम। सोपान क्रम क्या होता है? हिरार्की, ऊपर नीचे, जैसे प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, राज्य मंत्री, ये हिरार्की है। ठीक वैसे ही मूल्यों का भी एक सोपान क्रम होता है। मूल्य एक हिरार्की में होते हैं, यानी कि सोपान क्रम में होते हैं। तो सोपान क्रम का मतलब है जो ज्यादा महत्वपूर्ण मूल्य है वो ऊपर होगा, जो कम महत्वपूर्ण मूल्य है वो हिरार्की में नीचे होगा। और जब जब परीक्षा में चित्र बनाने का मौका मिले, चित्र बना के दिखा देना है तुरंत, तो हिरार्की दिखा देना, उसके 2-3 मूल्य बताना। ये सारे मूल्य एक हिरार्की में होते हैं। आप हिरार्की ऐसे बना देंगे, सबसे ऊपर शांति, ऐसे करके, फिर ऐसे करके दूसरा, फिर ऐसे करके हिरार्की चित्र ऐसा बना देंगे। बहुत मन करे ट्रायंगल बना देना, और ट्रायंगल में यहां पर उनका नाम लिख देना,
ट्रायंगल से आधा पेज भर जाएगा और अच्छा लगेगा देखने में। उत्तर पुस्तिका में कलाकारी की बड़ी भूमिका होती है, इसको हम समझेंगे समय के साथ साथ। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप एक बात को समझिए कि सोपान क्रम में मूल्य व्यवस्थित होते हैं। जैसा कि हमने कहा कि शांति का मूल्य किससे ऊपर है? ईमानदारी से ऊपर है, और ईमानदारी का मूल्य अनुशासन से ऊपर है। ऐसे कुछ एग्जांपल देके आप ये बात समझा सकते हैं। तो मूल्यों की विशेषताएं स्पष्ट हैं आप लोगों को एकदम? ये होते हैं मूल्य। जी हाँ, जोर से बोलो, जोर से। मूल्य स्थिर क्यों होते हैं? हम थोड़ा विस्तार में पढ़ेंगे इस चीज को। हाँ पूछिए।